आर्ट्स क्लास एक नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे ही होंगे और अच्छे रहना ही चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में फिर से आपको लेकर नया आए हैं जो आपका दिगंत हिंदी क्लास 12th का है। और दिगंत हिंदी का क्लास 12th का आपका 4th चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें आपका है अर्धनारीश्वर, जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। इस अर्धनारीश्वर से हमने टोटल के आपका 29 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपका 2024 के बोर्ड एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप शांतिपूर्वक से वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो का स्किप कर नहीं देखें, ताकि आपका पूरा बढ़िया से इस पार्ट का जो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको दिल तक पहुंच सके, दिमाग तक पहुंच सके, जो आप बढ़िया से आप फाइट कर सकते हैं 2024 में। आपने देखिए ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1, ये 2 पार्ट 2 और ये पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप इसको ज़रूर देख लें, ताकि आपको पीछे वाला चैप्टर का ही सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको कोई भी संदेह नहीं रहे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया अर्धनारीश्वर में का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर का इसमें अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। मतलब अर्धनारीश्वर जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, इसमें शंकर और पार्वती जी का किस प्रकार के रूप में वर्णित किए हैं। तो इसका रूप कैसा हो जाएगा, इसका रूप है कल्पित रूप। कैसा रूप है, कल्पित रूप। इसका करेक्ट सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे थे। किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भागलपुर विश्वविद्यालय के वो उप कुलपति के रूप में रहे थे रामधारी सिंह दिनकर जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपका कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। नारी जो है और नर जो है वह एक ही द्रव की दो ढली प्रतिमाएं हैं। किस रचनाकार की यह पंक्ति है। मतलब किसने अपनी रचना में ये लिखा है कि नारी और नर जो है एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। तो ये लेखक कौन है, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। कैट आंसर इसका सही हो जाएगा, यह अर्धनारीश्वर से ही लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक के पाठ से है। तो ये कौन सा होगा, अर्धनारीश्वर। और कहे थे कौन, रामधारी सिंह दिनकर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है इसमें दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो दिनकर जी को दिया गया था पद्म भूषण पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं और अर्धनारीश्वर की रचना किसने की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर जी का इनमें से रचना कौन सी है। तो कौन सा हो जाएगा, इनके द्वारा रचा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अर्धनारीश्वर इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। दिनकर जी के जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। तो बेगूसराय जिला में हुआ था। कहाँ, बेगूसराय जिला में। आप लोग कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका जो एक झील है बेगूसराय में, उस झील का क्या नाम है। झील का नाम क्या है जो बेगूसराय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका रवि सिंह नाम था इनके पिताजी का। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो पहली काव्य पुस्तक कौन सी है इनके द्वारा लिखा गया। तो कुरुक्षेत्र भी उनका ही पुस्तक है, लेकिन इसमें से कौन हो जाएगा, प्रणभंग काव्य कौन हो जाएगा, प्रणभंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। दिनकर जी द्वारा जो लिखा गया पहली पत्रिका किताब की कविता वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो छात्र सहोदर में। किसमें, छात्र सहोदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन को पूछ दिया है। उम्मीद है कि 2024 में भी ये क्वेश्चन को पूछा जाए। तो छात्र सहोदर आपको याद रखना है कि दिनकर जी की पहली कविता जो थी वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो छात्र सहोदर में। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता जो था से कब प्रकाशित हुआ। तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। आपको बताना है कि 1925 ईस्वी में किस संघ की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है कि निम्न में धारी सी दिनकर की रचना कौन है, निम्न में से कौन सी धारी सी जी का दिनकर का रचना है इसमें से। तो इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये उर्वशी इनके द्वारा रचा गया है, उर्वशी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उर्वशी। रामधारी सी दिनकर जी का उर्वशी रचा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया गया था। ये चैप्टर बहुत ही ज़बरदस्त, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़िएगा। जल्द हम उस चैप्टर पर पूरा बढ़िया से एक्सप्रेशन लेकर आए, सारे अर्थ को समझाएंगे उसमें हम। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक, महावीर जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, उन्होंने महिलाओं को और नारियों को कौन सा अधिकार दिया, तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था कि महिला भी भिक्षुणी क्या सकती है, बन सकती है। बट हर जगह पर महिला को ठोकर मार दिया गया और उनके समाज में भी उतना ज़्यादा नहीं दिया गया वैल्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष क्या कह रहा है क्वेश्चन 15 नंबर की, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। क्या बात है, पुरुष जब नारी के रूप लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण ले सीखती है तो राक्षस हो जाती है। ये खराब बात है। यह किसने कहा था, चलिए किसने कहा था, खराब और अच्छा बात कहेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा हमें। तो ये किसने कहा था, तो प्रेमचंद जी ने कहा था। प्रेमचंद जी ने क्या कहा था, जो रामधारी सी दिनकर जी लिखे अर्धनारीश्वर में कहे थे प्रेमचंद जी कि जब पुरुष नारी के गुण ले लेता है तो देवता बन जाता है। जब पुरुष जो है नारी का गुण लेगा तो देवता बनेगा, और जब नारी पुरुष का गुण लेता है तो वह राक्षसी बन जाती है। यह कथन किसका था, तो प्रेमचंद जी का था, मुंशी प्रेमचंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें कि अर्धनारीश्वर का किस विधा का संबंध है। अर्धनारीश्वर जो लिखा गया है वो कौन सी विधा है, तो क्या है वह एकांकी है। क्या है वो, एकांकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। स्वयं क्या बन गया, वृत बन गया, और नारी को क्या मान लिया, कली। तो कौन माना था ये, तो ये माने थे पुरुष। क्या होगा इसका आंसर, पुरुष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नारी तो हम हूँ करी तब न करी विचार, यानी तब न किया विचार, और जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है, यह पंक्ति किस पाठ से है, तो अर्धनारीश्वर पाठ से है। किस पाठ से, अर्धनारीश्वर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है वह दिनकर जी की नहीं है। तो उर्वशी बताएं था, इसके बाद है रसीमरथी, ये भी है, कुरुक्षेत्र ये भी है, तो जूठन नहीं है, जूठन नहीं है इनके द्वारा लिखा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जूठन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपको से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जो है वह दिनकर जी की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा इनमें से जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामधारी सी दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन था। आपसे ये क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से वह कौन सी इनके द्वारा लिखी गई रचना है जिनके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी उर्वशी जब लिखा गया इनके लिए, इनके द्वारा, तो उसी के लिए इन्हें उर्वशी के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कहता है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है। मतलब युद्ध और शांति, युद्ध भी और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र जो लिखा गया वह युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई थी, जो लेखक के नाम है और लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी अर्धनारीश्वर जो लिखा गया है अर्धनारीश्वर, वह अर्धनारीश्वर में किसकी कल्पित रूप बताई गई है। तो अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि आधा शरीर नर का और आधा शरीर स्त्री का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिव और पार्वती की कल्पित रूप है। इसमें आधा शरीर शिव की और आधा शरीर पार्वती जी का है, इसलिए इसे अर्धनारीश्वर नाम दिया गया था। किनके द्वारा,
रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि गांधारी कौन थी, यानी गांधारी किसकी माँ थी, आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि दुर्योधन की माँ का नाम क्या था, गांधारी। प्रेमचंद थे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रेमचंद कौन थे, यानी संगीतकार थे, कथाकार थे, गीतकार थे, क्या थे वो, तो क्या थे वो, कथाकार थे। क्या थे, कथाकार थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म कब हुआ, आपको पता है क्या, दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि दिनकर जी किस युग के कवि थे। तो दिनकर जी किस युग के कवि, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका क्षयादोत्तर युग के कवि थे। कैसा, कब के कवि थे वो, क्षयादोत्तर युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, यानी संस्कृति के 4 अध्याय जो लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें से, जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया था संस्कृत के 4 अध्याय। आइए अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया, और इसमें से हम अब 29वां प्रश्न को हल करेंगे, और यह आपका चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। इनमें से कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया। तो ये था आपका 4 पार्ट का, यानी अर्धनारीश्वर का रामधारी जी के दिनकर जी के द्वारा लिखा गया था, उसका लास्ट क्वेश्चन और टोटल 29 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आप लोग के सामने दिया और हल कराया। आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखें, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। और बता दें कि चैनल पर नए हैं तो मन करे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम आर्ट्स से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट का आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए और आप अच्छा मार्क्स प्राप्त करें 2024 के बिहार बोर्ड एग्जाम में। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। खूब